आज हम फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट में बैठे हैं और हमारे सामने डॉक्टर तृप्ति सक्सेना जी जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी फोर्टिस नोएडा में है। मैं कैंसर पेशेंट हूँ और यहाँ मैंने जो मैनेजमेंट डॉक्टर्स सिस्टर का व्यवहार देखा, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैम से कुछ क्षण इनके लिए जाएं। तो मैम नमस्कार मैम, मैं आपकी पेशेंट रेडिएशन पेशेंट हूँ और मैं आपसे 5 मिनट लूँगी। जब किसी पेशेंट को ये पता लगता है कि उसको कैंसर हो गया है तो उसे ये लगता है कि मैं जीऊँगा या मरूँगा, तो वो डर जाता है। डॉक्टर के पास जाने में भी उसे डर लगता है। तो उसके लिए उसको दिलासा देने के लिए कि वो आप कैसे उनको देंगे, अवेयर करेंगे। देखिए, समाज में कैंसर का नाम बहुत खराब है और इसका कारण भी है बिकॉज अगर हम आज से 20 से 30 साल पहले की बात करें तो कैंसर शायद क्योरेबल नहीं था, लेकिन आजकल नई रिसर्च के आने के बाद हर रोज़ एक नई दवा आती है, हर रोज़ एक नए तरह का इलाज आता है। आज कैंसर अर्ली स्टेज में पूर्णतया ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन एक जो लोगों में जागरूकता की कमी है, लोग इस ट्रीटमेंट से अवेयर नहीं है कि किस तरह से इलाज किया जाए। तरह तरह की भ्रांतियां हैं, वो हमें समाज में जाके लोगों को बता के ही उन्हें दूर कर सकते हैं। और हमें जो कैंसर शब्द से जो एक डर है उसको दूर करने के लिए हमें उनके बीच जाना पड़ेगा और उनसे बात करनी पड़ेगी। और जो कैंसर पेशेंट्स हैं या जो जिनको लग रहा है कि सिम्टम हो रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो अगर कोई भी दिक्कत हो, कहीं कोई गांठ लग रही हो, कोई अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रही हो, कहीं कोई घाव हो जो भर ना रहा हो, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उनकी सलाह लें। बिकॉज हम कभी सोच और विचार में ही इन बीमारियों को बढ़ा लेते हैं और एक इलाज होने लायक बीमारी लाइलाज हो जाती है। दूसरा, जब ये कैंसर होता है, जिसके पास पैसा होता है वो तो अपना इलाज करा लेते हैं, फिर ये सोचते थे शायद मैं जीऊँगा या नहीं, वो ईश्वर के हाथ है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो तो डॉक्टर के पास जाने से ही डर लगेगा कि उसने पहले ही सोच लिया कि मैं तो बचूंगा नहीं, तो वो कैसे सर्वाइव। बिल्कुल, तो कैंसर ऐसा नहीं है कि हर जगह हमें इलाज में पैसे की ज़रूरत है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जरूर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कैंसर के इलाज के लिए, तो कुछ एक कॉस्ट होती है उसके पीछे। बट अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें, जैसे एम्स है या झज्जर में एक एम्स का दूसरा हॉस्पिटल बना है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर है, या हम टाइप बी सिटीज़ में बात करें तो आजकल कैंसर की फैसिलिटीज़ आ रही हैं और जिसमें गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना है, दिल्ली में दिल्ली आरोग्य कोष करके योजना है, जिससे मरीजों को एक सम अमाउंट करीब 5 लाख का एक बेनिफिट मिलता है, जिससे वो अपना इलाज करा सकते हैं। और ये इलाज पूर्णतया फ्री है, उसमें उन्हें एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो उन्होंने ये हमारी आयुष्मान योजना को ले रखा है और कैंसर का इलाज पूरी तरह से फ्री हो रहा है। तो हमें उनको इस तरह की सुविधाओं का पता होना चाहिए और उस हॉस्पिटल में उनका इलाज संभव है। थैंक यू। आपने उन लोगों को कुछ ऐसा दिलासा दिया जिन्हें ये सोचते हैं कि या तो हम डॉक्टर के पास ना जाएं या हम बचे, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि मतलब आप आए और हमारी बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से आगे पहुंचाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, कहीं भी हमारी ज़रूरत है जहाँ पे इन पर्सन में जाके लोगों को जागरूक कर सकूँ, अपनी बातों को उन तक पहुँचा सकूँ, तो ये भी हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। बिकॉज आप लोग उसमें संस्था में काम करते हैं, उन एक लोगों के बीच में रहते हैं जिनको जागरूक होने की ज़रूरत है, जिनको बताने की ज़रूरत है और जहाँ पे हम जाके अपनी बातों को पहुँचा सकते हैं। जी, यहाँ तक प्रोबेबली हम लोगों की रीच पॉसिबल नहीं है, बट हम आपके सहयोग से उस जगह तक पहुँच के उन लोगों को जागरूक करने जरूर जरूर। मैं मेरठ से हूँ, आपके पेशेंट हूँ, रेडिएशन पेशेंट हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरठ में कोई ऐसे प्रोग्राम किए जाए, क्योंकि मेरठ में कैंसर के ऐसे प्रोग्राम नहीं होते जिससे लोग अवेयर हों। तो आप डॉक्टर्स टीम कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाए कि हम लोगों को अवेयर कर सकें। तो हम लोग साथ बैठ के कभी इसको प्लान करते हैं और शुरू करते हैं। और